नमस्कार दोस्तों, आज की इस एनालिसिस में हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल की। जानेंगे कि नेक्स्ट वीक में क्रूड ऑयल का क्या व्यू होगा और इसके साथ ही साथ बात करेंगे कमिंग मंडे यानी कि 27 नवंबर के दिन हम यहाँ पे क्रूड ऑयल में अपना इंटरडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। 27 नवंबर को मार्केट जो है सेकेंड हाफ में ओनली ओपन है। फर्स्ट हाफ में मार्केट क्लोज है, तो 5 पीएम के बाद में आपको मार्केट जो है ओपन होता हुआ दिखेगा। तो कंफ्यूजन मत रहिएगा, अलर्ट रहिएगा, ठीक है। ओके, सो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक बार हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि लास्ट वीक हमने क्या प्लान किया था और लास्ट वीक की प्लानिंग के अकॉर्डिंग आज हमने प्रॉफिट बनाया है या हमने कोई लॉस किया है, किस स्टेज में आज हमें, ठीक है। सो लास्ट वीक में हमारी क्या प्लानिंग थी कि क्रूड ऑयल अगर 6348 ये हमारा लेवल था जहां से हमने प्लान किया था कि इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो सिंपल हमें बाय करना है। ओके, टारगेट क्या थे हमारे? पहला टारगेट था 6466 और दूसरा टारगेट क्या था? 6735। अगर आप देखेंगे तो मार्केट में हमारा जो पहला टारगेट था वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे अचीव हुआ और आई होप आप सभी ने इस प्रॉफिट को एंजॉय किया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो सो ओवरऑल अभी हमने बात की लास्ट वीक की, बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट वीक में क्या प्लानिंग होगी और किस तरीके से हम मार्केट में कामकाज कर सकते हैं अगले वीक के लिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है कि मार्केट कौन से ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखेंगे मार्केट कहीं ना कहीं स्लाइटली डाउन ट्रेंड में वर्क कर रहा है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ कि डाउन ट्रेंड में वर्क कर रहा है? अगर आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक डायनेमिक रेजिस्टेंस लाइन है जिसको मार्केट बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सपोर्ट रजिस्ट कर रहा है। ठीक है, वो डायनेमिक लाइन अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो ब्लैक कलर की लाइन आप देख रहे हैं ये डायनेमिक रेजिस्टेंस है, जहां पे मार्केट अगर आप देखेंगे तो लोअर लोज हायर लोज बनाते हुए नीचे गिर रहा है। ठीक है, एक बार यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, अगेन यहाँ पे लिया, देन ये, और लास्टली अभी नियर दी रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस के आसपास ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक बार रजिस्ट लेके वापस मार्केट जो है नियर अबाउट 6338 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब आपको जब देख रहे हो कि यहाँ पे मार्केट हायर लोज बना रहा है तो हायर लोज बनाने का क्या मतलब है? मार्केट एक डाउन ट्रेंड में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ पे हो जाता है कि मार्केट हायर लोज तो बना रहा है लेकिन लोअर लोज नहीं बना रहा है। तो जब तक लो नहीं टूटेंगे ना तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन वाली स्थिति बनती नहीं है। तो प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से होगा कामकाज, वो समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया होगा कि मार्केट एक डायनेमिक रेजिस्टेंस को रजिस्ट कर रहा है। सो कहीं ना कहीं अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो हमें अपसाइड का व्यू मिल सकता है, और नहीं तो हम मार्केट में बियरिश ही है क्रूड ऑयल के लिए। ठीक है, प्लान क्या रहेगा वो समझ लेते हैं। तो एक और चीज आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है कि मेरी अगर लोअर लोज मार्केट नहीं बना रहा है, हायर लोज बना रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बियरिश तो नहीं, कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में है। जब मार्केट सॉरी डाउन ट्रेंड में है जब मार्केट, तो मुझे अपना प्लान क्या करना चाहिए? सबसे पहले डाउन ट्रेंड के लिए करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे सेल करूंगा तो मुझे अच्छा व्यू मिलेगा, अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं। ठीक है, बट लेवल्स कौन से होंगे, वो पॉइंट कौन सा होगा जहां से मुझे मार्केट में अपनी सेलिंग बनानी है? इसके लिए देखते हैं एनालिसिस में आगे करके हमें क्या समझ में आता है। ठीक है, ओके, सो अभी अगर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक डायनेमिक लाइन में यहाँ से प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, सो ये यहाँ पे क्या हो रहा है अगर आप देखोगे, इसको मैं थोड़ा सा जो है जूम इन करता हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा प्रीवियस स्विंग लो था और उसके प्रीवियस ये वाला जो स्विंग लो था, अगर मैंने इन दोनों स्विंग लो को बनाया तो मुझे एक डायनेमिक सपोर्ट लाइन मिल जाती है। ये डायनेमिक सपोर्ट लाइन अगर ब्रेक होती है, फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे इस तरीके से कंसोलिडेट होता है और नीचे इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है, तो मेरे लिए ये एक एंट्री पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो प्लानिंग क्या रहेगी कि मार्केट में अगर 6290 ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से मार्केट ने प्रीवियसली सपोर्ट लिया था, ये वाला लेवल। ठीक है, सो मार्केट अगर इस लेवल के नीचे निकलती है तो मेरा सिंपल व्यू रहेगा इस लेवल के नीचे सेल। ठीक है, पहला टारगेट क्या होगा मेरा? 6100 का, और जो दूसरा टारगेट होगा 6000, ये मेरा दूसरा टारगेट रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे दो टारगेट रहेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड।
ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी। अगर एनालिसिस समझ में आ रही है तो फटाफट लाइक कर दो यार, लाइक करने में कंजूसी मत करो, ठीक है। चलो, सो अब अगर मैं अपसाइड का व्यू बताऊं तो अपसाइड में क्या है, आप देख रहे हो कि ये एक रेजिस्टेंस लाइन है जिसको मार्केट रेजिस्ट कर रहा है, लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक होकर प्रीवियस स्विंग हाई कोई ब्रेक कर देता है तो मेरा यहाँ पे बाय का व्यू बन जाएगा कि मुझे मार्केट में बाय करना है। सो अगर आप देख रहे होंगे तो ये नियर अबाउट रेजिस्टेंस लाइन के आसपास ही ट्रेड कर रही है, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस देखें तो ये कहाँ पे मिल रही है, 6496 के आसपास, ठीक है। तो अगर इस लेवल के ऊपर निकल जाता है, इसको राउंड अप कर लेते हैं ना, ज्यादा बेटर रहेगा। सो मार्केट अगर 6500 के ऊपर निकलता है, सो इस लेवल के ऊपर मेरा सिंपल यहाँ पे बाय रहेगा फॉर द टारगेट, और जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 6623 और जो सेकंड टारगेट रहेगा 6735। ठीक है, सो ये पहला टारगेट होगा अपसाइड में और ये दूसरा टारगेट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलो, तो ये सारे लेवल आप अपने चार्ट पर ड्रॉ कर लीजिए, हो सकता है इन लेवल से आपको लाइव मार्केट में कोई हेल्प मिल सके, ठीक है। सो ओवरऑल अभी हमने बात की नेक्स्ट वीक की, अभी बात कर लेते हैं कि इंट्राडे हम कैसे प्लान करके चलेंगे फॉर मंडे। सो इसके लिए मैंने चार्ट को ले लिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ताकि हम यहाँ पे अपना मंडे का इंट्राडे जान सके, मंडे के दिन कैसे कामकाज करना है समझ सके, ठीक है। ओके, अगर आप देखेंगे तो मार्केट में प्रीवियसली एक इस तरीके से अगर देखेंगे तो मार्केट फॉल किया, सेम इसी लेवल पे आके आसपास कहीं थोड़ा सा सपोर्ट लेके वापस रजिस्ट हुआ इस लेवल पे और नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल है, बात कर रहा हूँ मैं 6390, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है मार्केट के लिए। अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट तो हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं फॉर इंट्राडे मंडे के लिए। यहाँ पे जो पहला टारगेट होगा वो होगा 6425, और जो दूसरा टारगेट होगा हमारे यहाँ पे वो होगा 6450। तो ये दो टारगेट मिल जाते हैं अपसाइड में फॉर मंडे के लिए। और डाउन साइड की बात करें तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट अगर 6335 इस लेवल के नीचे अगर निकलती है मार्केट, तो मैं इस लेवल के नीचे अपना सेल प्लान करूंगा। यहाँ पे जो मेरा पहला टारगेट होगा वो होगा 6290, और जो दूसरा टारगेट होगा यहाँ पे वो होगा 6254। ठीक है, सो दो टारगेट आपको यहाँ पर सेल साइड में भी मिल जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये एनालिसिस पसंद आ रही होगी, एनालिसिस समझ में आ रही होगी। अगर एनालिसिस पसंद आ रही है वीडियो को लाइक कीजिए, और इस तरीके के कंटेंट अगर रेगुलर बेसिस पर आप चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।